इतने दर्द में हो चांद। मेक अ चॉइस चांद, मेक अ चॉइस। I can't make a choice भाई, I can't. मैं बसंत के साथ ये सब नहीं कर सकती भाई। बट यू हैव टू मेक अ चॉइस। कितनी आसानी से कह दिया ना आपने भाई, मेक अ चॉइस। आपके लिए तो बहुत आसान है ना। पड्डू, एक इंसान से वो सब छीन लेना भाई जो उसकी जिंदगी थी। आपने भी तो यही किया था ना, इतनी आसानी से। I loved you भाई, I loved you so much. Why did you leave me? आसान नहीं था यार पड्डू, मेरे लिए भी, किसी के लिए नहीं होता। आपके प्यारे भगत सिंह लिए भी नहीं था। प्रिय कुलबीर सिंह, आज तुम्हारी आंखों में बहुत दुख था, तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना। और क्या कहूं, उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज वफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज वफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा करें, शर्त का क्यों गिला करें, दहर से क्यों खफा करें, शर्त का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चिरागे सहन बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल के बिजली, ये मुझसे खाक रखा रहे रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। अरे वाह लड्डू, कितना अच्छा लगता है जब तू ऐसे पढ़ के सुनाता है। हाँ, अब जब तेरे चले जाने के बाद कौन मुझे हर शाम को ये सब पढ़ के सुनाएगा बता। इतना ही अच्छा लगता है तो भेजो मत ना, इतना नाटक क्यों कर रही हो, कुछ भी बोल देती है। आप इसे छोड़िए ना, आप भी एक कविता सुना दीजिए। अरे अभी कोई कविता सुनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, निकलना भी अरे तो है माँ ना। सुना दीजिए ना प्लीज, मैं वैसे भी आज जा रहा हूँ। बोरिंग। पट्टू, माँ एक कविता सुना दीजिए ना। अरे कबीर, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कहते थे, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझे याद दिलाते हैं, किंतु किए हुए वादे जो मुझे याद आते हैं। अभी कहाँ आराम वदा, ये मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी मीलों मुझको चलना है। मुझे तो वाकई में मीलों चलना है। जबरदस्ती का चलना है। तो फिर से मत शुरू हो जाना। अभी जाओ उसके बोतल में पानी भर दो, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, ठीक है। पड्डू, मुझे आपसे बात नहीं करनी भाई। सुन ना यार। मुझे नहीं करनी बात भाई। उधर हो। नहीं हो रही। उधर हो। क्या है भाई? पाखी को लेटर दिया। सीरियसली भाई, अभी ये बात नहीं करनी मुझे। अरे बता ना यार पड्डू, दिया क्या लेटर? दे दिया था। वैसे के वैसे। एक छोटू सा एडिट था। अच्छा। I added हाँ। that she has the most beautiful hair in the entire world, that no one can stop looking at. या और उसके अलावा उसके अलावा एक और छोटू सा एडिट किया था। At the end I added yours Kabir and Chand. Bye. अभी तुम दोनों की बात खत्म होगी तो कबीर उठो, गेट डन विद योर पैकिंग। और चांद सुनना, मुझे अभी एक कॉल आया है, इसको स्टेशन छोड़ के मुझे यूनियन मीटिंग में जाना पड़ेगा, वो काम वाली औरतों के साथ, तो आने में काफी लेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ पड्डू? कुछ नहीं भाई। बता ना। क्यों जाना है भाई? पड्डू फिर वही बात, तुम्हें पता है मैं दिल्ली जाके अपने ख्याल जैसे लोगों से मिलना चाहता हूँ, असली मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारे हीरो भगत सिंह ने कहा था ना
कि सबकी मदद करनी चाहिए। मैं कह रही हूँ भाई, मत जाओ। पट्टू, तुम्हें पता है माँ की आर्थिक स्थिति क्या है? उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पाला है। और वैसे भी यहाँ के कॉलेजों की फीस आसमान छू रही है। वहाँ शिक्षा अच्छी भी है और सस्ती भी है। अरे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो कुछ कमाने वाला काम करो ना। आप और माँ पूरे दिन पॉलिटिक्स क्या करते रहते हो? हर शाम माँ की फिक्र करो कि वो आज लौटेंगी या नहीं। अब आपकी भी भाई दिल है मेरा, और अगर वहाँ पे आपकी लड़ाई हो गई ना तो मैं नहीं आऊंगा आपको बचाने के लिए। पट्टू, मैं वहाँ खुश रहूँगा। ठीक है भाई, गो। पट्टू, कबीर, we're getting late. Let's go. जाना भी है कि नहीं? गो भाई, you're getting late. पट्टू, इस दुनिया में मैं अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी से करता हूँ, तुम्हें हो यार। गो भाई, you're seriously getting late. चांद, सुनो, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मैं तो रुक जाऊं या अकेला चला जाएगा स्टेशन? You also go, माँ। मोहब्बत और इनकलाब को साथ लेकर भगत सिंह के खतों का ताना बाना बुन हर उस व्यक्ति को समर्पित जो वकालत में, राजनीति में, शैक्षिक जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, ठेलों पर, फैक्ट्रियों में, पत्रकारिता में, रसोइयों में सच और हक की लड़ाई लड़ते हैं। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हमारा हॉस्टल समर्पित करता है अपना नाटक ए भगत सिंह तू जिंदा है। ठीक है यार, कल बात करती हूँ। तेजू, तुम माही को पसंद करती है ना? क्या बोल रही है यार गायू? अरे सुन ना। तू ना एक काम कर, प्रैक्टिस कर ले। बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया अपन लोगों ने। चल करते। ए भगत सिंह तू जिंदा है, ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गौरों के संग सौदा है, गौरों के संग सौदा है, गौरों के संग सौदा है। झूठे जश्न की क्या कर रही है यार? लिरिक्स तो ठीक से याद कर ले। सॉरी यार, मुझे नहीं लगता कल लोग आएंगे या नहीं। ये तो एक अलग ही स्ट्रगल है ना। हाँ भाई, अगर हॉस्टल की लड़कियों को कर्फ्यू पे गुस्सा नहीं आ रहा है तो हो ही क्या रहा है इस यूनिवर्सिटी में? हाँ भाई, ये लोग हमेशा यही सोचते कोई और लड़ लेगा, कोई और, वो भी तो एक बच्चा ही है ना। 8 बजे से बंद होने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो घर से निकलने का क्या फायदा जब ऐसे दब के ही रहना था तो। तेरे पापा से तो कोई भी दब जाए यार। हाँ, कल उनका फिर से कॉल आया था, बोल रहे थे किससे सीख रहे हो ये सब, क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू ना एक काम कर, उनसे कहना बरखुरदार जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, आज उन्हें अक्ल के अंधे बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है और उन्हें अपना पूरा ध्यान इसी ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना इस शिक्षा में शामिल नहीं? मेरे माँ और भाई बिल्कुल तुम दोनों की तरह हैं।
लेकिन तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, इन सब से कुछ नहीं मिलता। यदि नहीं है तो हम ऐसी शिक्षा को भी निकम्मी मानते हैं जो केवल क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले उनके विद्यार्थी और नौजवान ही रहे हैं। वे लड़े, वे पढ़े, जरूर पढ़े और साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान लें, ताकि जब जरूरत आन पड़े तो वे मैदान में कूद जाए और अपना सारा जीवन इसी में समर्पित कर दें। अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें। आप भी ऐसे ही थे ना भाई, हमेशा से श्योर कि क्या करना है। नहीं पड्डू, डर मुझे भी लगता था। भाई दिल्ली में जब भी खबर आती थी कि स्टूडेंट्स पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, मेरा दिल बैठ जाता था भाई। लेकिन आप हमेशा से बेखौफ। ऐसा नहीं था, डर मुझे भी लगता था, लेकिन मेरे साथ मेरे कॉमरेड्स थे और लड़ना भी तो जरूरी था ना पड्डू। तू ही सोच, अगर सावित्रीबाई फुले लड़कियों की शिक्षा के लिए नहीं लड़ती, लोगों की दी हुई गालियां और छत से फेंके गए उपलों से डर जाती, तो क्या तू आज स्कूल या कॉलेज जा पाती? पर भाई आपको भी तो दर्द होता होगा ना? बहुत दर्द होता था पड्डू। पुलिस के डंडे और सत्ता वालों की नफरत बहुत काटी है। पर फिर माँ के पढ़ाए हुए वो खत याद आ जाते थे और पहुंच जाता था फिर से मैं वही माँ, वही तू, वही मैं, वही बलवंतगढ़ की गलियां और वही बेखौफ उम्मीद। भाई उस दिन उस खत में मैं और माँ थे क्या? हर खत में पड्डू, तुम दोनों हर खत में थे। साथियों, प्रिय कुलवीर सिंह, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मेरे मन में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। लेकिन जिंदा रहूंगा तो सिर्फ एक ही शर्त पे, कि मैं कैद और पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। आजकल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? गुजारा कैसे करोगे? बरखुरदार, आजकल एक मन, एक बात मेरे मन को बहुत खलती है और वही सोचकर कांप जाता हूँ कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा ना कर सका। मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई, ये जिंदगी बहुत सख्त है और दुनिया बेमुरब्बत। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तो उन्हें पूरा कर पाता, लेकिन अब मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। इसके अलावा कभी कोई लालच मेरे मन में फांसी से बचे रहने का नहीं आया। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन ही होगा। आजकल बहुत गर्व होता है मुझे खुद पर। बहुत बहुत शर्म आती है। आपका साथी भगत सिंह। आपका खैरंदेश भगत सिंह। चांद, तेरे भाई और मम्मी ने तुझे इस पे बड़ा किया है। उन्होंने कोशिश बहुत की थी तेजू, लेकिन मैं हमेशा से लड़ा। इतना गुस्सा था मेरे अंदर कि माँ मुझे और भाई को छोड़कर क्यों चली जाती है, बट उसके लिए उनका यूनियन, दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, और मैं और भाई अकेले रह जाते थे यार। और वो एकदम अकेली ना चांद, बाबा के जाने के बाद, है ना? बहुत मुश्किल होता होगा यार। जब मेरे मम्मी पापा मजदूरी करने जाते थे तो मैं ही संभालती थी अपने भाई बहन, एकदम अकेली। हम बहुत हंसते थे, खेलते थे, और बच्ची थी ना यार, पूरी रात उनकी राह तकती कि कोई तो बड़ा घर आए। फिर जिस दिन बड़ी हुई उस दिन एहसास हुआ कि उन लोगों को तो कभी मौका ही नहीं मिला बड़ा होने का, ना मेरे उस पूरे गांव में किसी को। जानती है चांद, मैं अपने गांव से पहली बच्ची थी जिसे मौका मिला है बड़ा होने का, ये सोचने का कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, किससे प्यार करना है। किससे प्यार करना है तेजू, किससे प्यार? तो जानती है यार।
मोबाइल दे मेरा। नहीं दूँ, पहले बता क्या हुआ। क्या हुआ यार? तू नहीं समझेगी चल। ऐसे कैसे नहीं समझूंगी? तेरी गर्लफ्रेंड हूँ यार, तू बताएगी नहीं तो कैसे समझूंगी? मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है चांद। पता है 12th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी पापा मेरी शादी कराना चाह रहे थे। यहाँ तक पहुंच पाना, इतना पढ़ना, ये दुनिया देखना, तुमसे मिलना, ये सब मेरे लिए एक सपने से कम नहीं। उनका बस चले ना, अभी करा दे किसी MBA लड़की से शादी मेरा। ऐसे कैसे करा देंगी? मैं लड़ जाऊंगी यार उनसे। वो जिद्दी लोग हैं। उनसे बोलना कि तेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत खूंखार है। तू इतनी बेवकूफ है। कैसी मेरी गर्लफ्रेंड है यार तू? तो ऐसा कर, वाइफ बना लेना यार। बन जा। बना ले। तू संभाल लेगी ना ये सब चांद? अरे अकेली क्यों संभालूंगी? तू होगी ना मेरे साथ, मिलकर संभाल लेंगे। नर्वस है तू, है ना? थोड़ी हूँ यार, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, पर उससे ज्यादा इस बात से नर्वस हूँ कि शायद हम हार जाएंगे। नहीं चांद, तू नहीं हारेगी। ऐसे कैसे तुम तेजी और गायत्री को घर जाने देगी? देखना, पक्का फीस कम करा के रहेगी। और बसंत, चांद चल यार, टाइम हो गया है। सुन कॉमरेड, कर दे गुत्तू सबको राजी। चांद बाजी, चांद बाजी। कम ऑन यार, तुम लोग भी ना। अच्छा मैं मिलती हूँ तुम्हें, लेट हो रहा है। हेलो। ओ हाँ, मुझे मिला आपका मेल। I'll get back to you in 1 hour, I guess. हाँ हाँ, मुझे पता है। I'll get back to you in 1 hour. Yes, yeah. Thank you. ये राम प्रसाद जी भी ना सारे फाइल्स इधर छोड़ के चले गए। और ये बच्चे, इनकी दिक्कत क्या है? हर बात पे मोर्चेबाजी पे उतर आते हैं। Why do I have to deal with all this? God. Excuse me मैम। Come in. Oh, Chand. You're late. सॉरी मैम। Take a seat. श्योर। You see, Chand, I don't have all day, so I'll come straight to the point. You need to stop these protests now. What do you mean by stop this protest मैम? क्या आपको लग रहा है ये 15 दिन से जो 300 बच्चे अनशन पर बैठे हैं, ये मजाक कर रहे हैं? मैम, ये आपके लिए मजाक होगा, हमारे लिए हमारी जिंदगी है। वो आपकी 1 लाख बढ़ाई हुई फीस हॉस्टल की नहीं दे पाएंगे। मैम, आपको तो खैर पता भी नहीं होगा। मैम, आई एम टॉकिंग टू यू। Yeah, I'm listening to you. Go on. आपको तो खैर पता भी नहीं होगा कि गायत्री के पापा, उनकी कमाई सिर्फ 400 रुपए है। वो मजदूर है मैम, वो आपकी हॉस्टल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे मैम, हम सबको पता है कि आपका
मेंबर से। और अगर आपको लग रहा है कि हम ये लड़ाई रोक देंगे, मैम आप सुन रही हैं, अगर आपको लग रहा है हम ये लड़ाई रोक देंगे तो आप गलत हैं। ये लड़ाई अभी नहीं रुकेगी। सड़कों से लेकर हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट। चांद, मैम आई एम नॉट डन। लेट मी फिनिश। लुक, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ओके? मेरी ये जो पूरे करियर में मैंने तुम्हारी तरह बहुत देखे हैं, यू नो, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट्स एंड ऑल। पहले पहले सब तुम्हारी तरह एक्टिविस्ट ही होते हैं और फिर बाद में सबकी हवा निकल जाती है। You see, I'll be very honest with you and I'll give you a very realistic piece of advice. Your job is to study. मैम वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ने नहीं जाएंगे। Shut up. या क्या बोल रही थी मैं? Yeah, your job is to study, and to add to it, you're also the student union president. तो अपने लिए जितना पावर कमाना है कमा लो, but don't meddle with my work because I won't tolerate that. और वैसे भी ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, it has displeased a lot of people, and I'm pretty sure वो चुपचाप बैठ के तमाशा तो नहीं देखने वाले। वो क्या नाम था तुम्हारी उस दोस्त का? बसंत, right? मैम प्लीज डोंट इन्वॉल्व कॉमन स्टूडेंट्स इनटू दिस। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, यू शुड टॉक टू मी। Very well then, तुम्हारी बात करते हैं। You also have a handicapped mother at home, right? I'm not done with you, Chand. But I am done, ma'am. You are straight away threatening me. Next time जब भी हम मिलेंगे, हजारों स्टूडेंट्स के सामने मिलेंगे। ये आपके केबिन में अकेले नहीं। वो तुम्हारा भाई था ना, कबीर, that journalist who was taking too much interest in the state finance records. Curiosity kills the cat. मारा गया बेचारा। प्रिय भाई, सच्चा प्रेम हमेशा मनुष्य के चरित्र को उभारता है। सच्चे प्रेम की मार्ग कभी भी घड़ा नहीं जा सकता, वह स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लेता है। मगर कैसे, ये कोई नहीं बता सकता। मैंने भी एक आदमी से एक आदमी की प्यार की निंदा की थी, मगर एक सभ्य स्तर पर। मेरे अनुसार मनुष्य के अंदर प्रेम की गहन भावना होनी चाहिए, परंतु वो सिर्फ एक व्यक्ति की तक सीमित ना हो, बल्कि विश्वव्यापी हो। तुम्हारा भाई भगत सिंह। भाई खतों में जवाब नहीं मिलता। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? I can't do this. I can't break her heart. Break whose heart, Paddu? Anybody's heart, भाई। Anybody's heart. बसंत को पता तक नहीं है कि उसकी सारी जिंदगी छीन सकती हूँ मैं उससे। तू नहीं छीन सकती पड्डू। और भाई अगर सीट रोल आउट नहीं हुई तो शायद हजारों बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। भाई ये आसान नहीं है। किसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है भाई? किसकी जिंदगी जरूरी है तेरे लिए पड्डू? सबकी जिंदगी भाई, पर ये आसान बिल्कुल नहीं है। ये आसान कभी नहीं था पड्डू। फिर भी क्यों चूज करना पड़ेगा भाई? फिर भी चूज करना पड़ेगा पड्डू। भाई हम घर क्यों नहीं जा सकते? हम घर से क्यों आए थे पड्डू? क्योंकि घर हमेशा से यहाँ था, जहाँ तू, जहाँ माँ, जहाँ बलवंतगढ़ की गलियाँ, और वही बेखौफ उम्मीद थी। चांद 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 कहाँ रह गई? जाना पड़ेगा भाई। जाने का वक्त आ गया पड्डू। I'll have to make a choice भाई। मेक अ चॉइस। I'll make a choice भाई। I'll make a choice। कहाँ खो गई चांद? Don't worry guys, she'll come through. She always comes through. Guys, हम आज एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे that we are continuing this protest। करेंगे यार। हम शायद सस्पेंड हो सकते हैं। हो जाएंगे यार। बसंत तू सस्पेंड हो सकती है यार।
जाएंगे ना सस्पेंड या वित्तीय और तुम लोग बोलते हो तो हो जाएंगे सस्पेंड। हो जाएंगे जाएंगे लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी। मेरे प्यारे कबीर, कैसे हो? आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगे। हर वक्त तुम्हारी याद आती है। वहाँ क्या करते हो? क्या वहाँ भी हर रात निकलकर दीवारें फांदकर किसी बगीचे में सोने जाते हो? एलएनयू में तो बहुत कम दीवारें होंगी ना? वहाँ माहौल आज़ाद होगा, लोग आज़ाद होंगे। तुम भी दिल खोल कर जीना कबीर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर अगर कभी कोई तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हो तो मेरे बारे में सोचकर हिचकिचाना मत। मैं हर दम तुमसे प्यार करूँगी, और जब भी तुम बलवंतगढ़ की गलियों में लौटोगे तो हर बार तुमसे पूछूंगी कि क्रिकेट खेलने चलना है क्या? जिंदगी बहुत लंबी है कबीर, और हमारी दोस्ती बहुत गहरी। पर तुम लौटना ज़रूर मेरे खरगोश, क्योंकि एक लड़की है चांसी जो पेंसिल से ब्यूटीफुल की स्पेलिंग गलत लिखती है और हर बसंत की रुत में तुम्हारी राह तकती है। दुआ करूंगी कि तुम जो भी दीवार फांदो उसके उस पार हमेशा मखमली घास मिले। हमेशा तुम्हारी पाखी।